की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुभोजन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सतपंथ खोल सन्मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ू को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरि ओम योग शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, सर्वभूत शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम।
यज्ञेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बालकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् पार्वती च धीमहि महाशक्ति च धीमहि तन्नो श्री पार्वती प्रचोदयात् अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजात करवीरनसाल पुष्पे बिल्वाप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहण प्रमेश मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, कौशल किशोर भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम श्री राम। और बड़ा उठो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सदा परिभवग्नमभीष्टं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चरात्मकं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं
बनो विरह का तरुआ सुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो हम शर्वभूत हृदयं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर दो तन की छाई परे श्याम हरित शीश मुकुट कटिका छुनी कर मुरली वनमाल यह बालक को मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दान जन्म जन्म मोहिनी दियो श्री वृंदावन को वृंदावन धाम को बास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। वेद पुराण बखान करें और संत मुनि तिनके मन यमुना यमदूतन टारत है भवतारक है श्री राधिका रानी भवतारक है श्री राधिका रानी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की राधे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण शरण तू तेरे आदि तीन लोक तारण कदन तो तेरे आगे जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद
मंगल सरकार श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, अपने अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सब संत हरि भक्तन की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। व्यासपीठ में विराजमान परम आदरणीय, परम सम्मानी, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामदेव जी महाराज, मैं श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कृपया वो मंच पर आएंगे। ईश्वर प्रसाद वर्मा जी हथबंद से कृपया आप माँ जी के साथ आए हैं, कृपया आप व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और साथ में हृदय कुमार वर्मा जी, आप भी अपनी धर्म पत्नी के साथ माँ जी के साथ आए हैं, कृपया आप भी मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में प्रताप साहू जी भाटापारा से, कृपया आप भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लाभाराम वर्मा जी पिपराही से, कृपया आप भी मंच पर आइए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में है हरिराम वर्मा जी चंडी से, कृपया आप भी आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हेलो, बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे अतिथि अभी पहुंचे हुए हैं। कृपया मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री विष्णु वर्मा शिक्षक सेवानिवृत्त खबराली से, कृपया आप भी आइए और मंच में गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में मेरे गुरुदेव रामेश्वर वर्मा जी सेवानिवृत्त शिक्षक भर्ती जी से, कृपया आप भी आइए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में है आप हैं विशेषण पाल शिक्षक सेवानिवृत्त नावापारा से, कृपया आप भी आइए और मंच में गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में है धनेश देवांगन जी, कृपया आप भी आइए और व्यासपीठ में विराजमान गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप अति शीघ्र मंच पर आइए, विलंब न करते हुए।
यही विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और व्यासपीठ में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव को सादर समर्पित करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग जय बहुत कंजूसी से बोलते हैं। आज चौथा दिन है, जय नहीं बोलोगे तो ठाकुर जी कैसे आएंगे? जोर से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल कहाँ तक कथा सुनाई थी बताएं जरा, और कितने अवतार हुए? भूल गए। चलिए, वामन भगवान का अवतार हुआ, वामन ओली का मोना रूप। क्यों? शुक्राचार्य ने राजा बलि को ब्राह्मणों के तेज के रथ पे बिठा के और ब्रह्म तेज का छत्र लगा के आशीर्वाद दे के भेजा, और बलि ने स्वर्ग की सारी संपत्ति छीन ली। इसीलिए माता अदिति ने 12 दिन का व्रत किया था, जो हमने कल आपको बताया। ये फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और फागुन महीने के द्वादशी तक व्रत किया जाता है। जिनके संतान न हो उन्हें त्रयोदशी को इसका उद्यापन हवन करना चाहिए। उस व्रत के प्रभाव से भगवान ने माता अदिति को वचन दिया, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। और भादव महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान कश्यप जी और अदिति के यहाँ वामन के रूप से प्रकट हुए और सब प्रकार से अलंकृत होकर के भगवान राजा बलि के पास गए, जहां राजा बलि नर्मदा के पश्चिम तट पर यज्ञ कर रहा था। और उसका संकल्प था कि कोई याचक याचना लेके आएगा तो मैं उसे पूरी करूंगा। भगवान जब पहुंचे तो भगवान के तेज को देखकर मोहित हो गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् वन्दे त्वार्यवपुरधरम्। आओ आओ ब्राह्मण, आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि जैसे संसार के सारे ब्रह्मर्षियों के तेज के रूप में आप प्रकट हुए हो। बताइए मैं आपका क्या प्रिय करूं? मेरा मन कर रहा है कि आपका किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं। भगवान बोले बहू दिलवाएगा हमको। आज से ब्रज में प्रवेश करेंगे। अब ज्ञान वैराग्य की कथा जिसको मिल गई वो याद रखो, भूल गए वो भूल जाओ। बोले बहू दिलाएगा तो हम बहू को रखेंगे कहाँ, हमारे पास तो भवन ही नहीं है। बोले जितना कहेगा उतनी भूमि दे दूं और जैसा कहेगा वैसा भवन बनवा दूं। बोले अच्छा, तो बहू को पहनाएंगे क्या? बोले जितना सोना कहे उतना सोना दान में दे दूं, त्रैलोकी के राजा बलि से मांगने आया। अच्छा, आप त्रैलोकी के राजा हैं, बहुत बड़े दानी हैं। बोले हाँ। बोले बहू को खिलाएंगे क्या? बोले जितनी गाय कहेगा उतनी गाय दे दूंगा। बोले हाँ, आपका कहना ठीक है। आपके कुल में देखो जिससे मांगना होता है ना उसकी झूठी बड़ाई की जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मांगने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो भगवान को बलि से मांगना था, तो भगवान बलि से कहते हैं तुम्हारे कुल में कोई लोभी नहीं हुआ। तुम्हारे दादा प्रहलाद जी बड़े भक्त हुए और तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष
ये तो महान थे, जो पृथ्वी को चुरा के ले गया वो महान, जिनको खुद ने मारा और आज जब मांगने आए तो उनकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जिससे मांगना होता है उसकी झूठी प्रशंसा की जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान से ज्यादा कौन जानेगा? बोले तुम्हारे दादा परदादा सब स्कूल में कोई भी लोभी नहीं हुआ, सब यशस्वी हुए हैं, बलि और फूल गया। बोले ब्राह्मण बता न क्या चाहिए? बोले ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतोषी होता है वो नष्ट हो जाता है। फिर बताओ क्या दूं तुम्हें? बोले सुनो राजा, पहले वचन दो कि हम जो मांगेंगे वो दो आप प्रदान करोगे? बोले हाँ। तो सुनो, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बोले तेरे छोटे छोटे पैर, मैं अपने पैर से नाप दूं? बोले किसी के नहीं, इंची टेप हमारा ही रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। हाँ, हम अपने पैरों से नाप करके 3 पग भूमि लेंगे, न इससे कम न इससे ज्यादा। देना है तो हाँ करो, और नहीं देना है तो ना करो। भैया जल्दी करो, कथा के बीच में ज्यादा देर नहीं, अपने को दिखाओ संसार को। हाँ, हो गया अब रखिए इसको, और जो भी आए उनसे कह दीजिए कि थोड़ा झुक करके और जल्दी करके जाएं। कथा में व्यवधान होता है, हनुमान जी भी बैठे हैं, उद्धव जी भी बैठे हैं, केवल आप लोग ही नहीं हैं। हमने कहा था ना कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं, उद्धव जी आते हैं, वहाँ सरस्वती आती है। हमको चढ़ावा की चिंता नहीं है जरा भी। शीघ्र करिए। बलि बोला तेरे 3 पैर में तो ब्राह्मण तू ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा। बोले तुम्हें हाँ या ना? बोला ठीक है, 3 पैर पृथ्वी देता हूं। संकल्प के समय ही गुरु शुक्राचार्य आ गए। बोले राजा बलि क्या कर रहे हो? बोले ब्राह्मण को दान दे रहा। बोले ये इसको जानते हो, ये कौन है? ईशः वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधक। अरे ये भगवान विष्णु है, कश्यप और अदिति के तेज से उत्पन्न बोना वामन बन के आया है, ये देवताओं का काम बनाने आया। ईशः ते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यशश्रुत दासृत्याचित शक्राय माया मानव को हरि। ये तेरा यश, तेरी पृथ्वी, तेरी श्री सब तुझसे छीन के इंद्र को दे देगा। ये माया से मनुष्य बन के आया, ये हरि है, इसे दान मत दे। देखो एक बात याद रखो, बलि बोला मैंने इनको वचन दे दिया। शुक्राचार्य कहते हैं कि 5 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं है, और झूठ सबसे बड़ा पाप है। बोले यदि झूठ बोलने से किसी लड़की की शादी हो जाए, उसकी आयु बीत रही है और शादी नहीं हो रही, और झूठ बोलने से शादी हो जाए तो झूठ बोल दो। यदि गाय की हत्या झूठ बोलने से बचती है, गाय जा रही है इधर, पीछे गड़ा सा लेके कसाई जा रहा है, पूछा गाय किधर गई? बतला दो इधर गई, वहां झूठ बोलने में पाप नहीं है। यदि ब्राह्मण की हत्या झूठ बोलने से बचती है तो झूठ बोली। हमारे प्राण संकट में हैं और किसी भी प्रकार नहीं बच सकते, उस स्थान पर झूठ बोलते। और एक अपना भेद अपनी पत्नी को भी मत बतलाओ, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। तुमने कहा देखो किसी को बताओगी तो नहीं? बोले नहीं बताऊंगी, उसके यहाँ ऐसा हुआ था। अब वो तुरंत पड़ोसिन के पास जाएगी,
और उससे कहेगी किसी को बताऊंगी, बताएगी तो नहीं? बोले नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, हमारे पति कह रहे थे उसके यहाँ ऐसा। वो तीसरे के पास जाएगी, बोले किसी को बताएगी नहीं? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, उसके पति कह रहे थे कि ऐसा हुआ। किसी ने किसी को बताया नहीं और पूरे मोहल्ले को पता लगा। एक दूसरे को ये तो कहती जाएंगी बताना नहीं, और बताती चली जाएंगी। तो 5 स्थान पर झूठ मत बोलो। और देखो, गुरु साक्षात स्वयं हरि, सबसे पूजनीय है गुरु। पर यदि जो गुरु भगवान से दूर करे, उस गुरु को भी छोड़ दो। मीराबाई ने एक पत्र तुलसीदास जी के पास लिख करके भेजा, स्वस्ति श्री तुलसी गुण दूषण हरण गुसाई, घर के स्वजन हमारे जेते तिने उपाधि बढ़ाई, पूजा पाठ हरि भजन में करते विघ्न महाई, मोको कहा करनो और चाहिए सो अब देव बताए। हे तुलसीदास जी, आप हमारे बड़े हैं, पूजनीय हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हमको मारा पीटा गया, हमने सहन किया, हमको जहर पिलाया, वो भी हमने सहन कर लिया, हमारे ऊपर सर्प छोड़ा, वो भी सहन किया। पर अब हमारे मदन गोपाल की विग्रह को हमसे छीनते हैं हमारे ससुराली जन, हमारे भजन में बाधा देते हैं। देखो, ससुराल में सास ससुर जेठ ये सब पूजनीय है, इनका अपमान करने से पाप लगता है। परंतु यदि भगवान के भजन में कोई भी विघ्न करे तो उसे छोड़ दो, कोई पाप नहीं। तो मीराबाई ने कहा, यदि हम इनको छोड़ते हैं तो पाप लगता है, और यदि इनके पास रहते हैं तो ये हमारा भजन नष्ट करती है। तुलसीदास जी ने सीधा उत्तर लिख करके दिया, प्रिय न राम बैदेही, प्रिय न राम बैदेही, प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, कहिए ताहि कोट बैरी सब, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कहिए ताहि कोट बैरी सब, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, स्नेही प्रिय न राम बैदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, उर्वर तजो कंस ब्रजपति तन, उर्वल तजो कंस ब्रज परितन, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम बैदेही, जाके प्रिय राम बैदेही, नाते में हम राम के मणियत, नाते हैं राम के मनियत,
राम के मरियते कितना भी सगा संबंधी हो उसे छोड़ दो। बोले महाराज पाप लगता है, बोले कोई पाप नहीं। देखो प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, जबकि सबसे पूजनीय स्थान पिता का होता है, पर आज सब प्रहलाद की प्रशंसा करते हैं और संसार में भक्त शिरोमणि कहलाते हैं प्रहलाद। बोले विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को छोड़ दिया, कोई विभीषण की निंदा नहीं करता। और सबसे पूजनीय स्थान गुरु का है, पर यदि गुरु भगवान से दूर करे, जैसे कि शुक्राचार्य ने कहा बलि ये भगवान है इसको दान मत दे, तो बलि ने गुरु को छोड़ दिया। भरतलाल जी ने अपनी मां केकई को त्याग दिया कि राम जी को वनवास मांगा। केकई जब तक जीती रही दोनों सपने भरत ने मुख से मांग कर, कभी केकई को मां नहीं कहा भरत जी ने। फिर ब्रज गोपियों ने